हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप सभी सारे सॉल्यूशन को कॉपी में नोट करते जाएं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसको पॉलिनोमियल बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला, एन एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर और होल नंबर। कहना मतलब क्या है, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके वेरिएबल का जो पावर होगा ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ क्या कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में होता है और नेगेटिव होता है तो ऐसे नंबरों को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। पॉलिनोमियल किसको नहीं कहेंगे, अगर वेरिएबल का पावर निगेटिव है। देखिए एग्जांपल निगेटिव का, एक्स के पावर -2 है ना, तो -2 क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव होगा तो वो वेरिएबल नहीं होगा। देखिए दूसरा, वो वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव है और अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है तो ऐसे चीज़ों को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है, पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर निगेटिव, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल समझ आया कि नहीं समझ आया। दो बातें इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल होने के लिए। पहली बात यह है कि जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसका पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में पावर होगा तो जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ठीक है, देखते हैं हम इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, 4x² - 3x + 7। इसमें क्या बोला है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वन वेरिएबल। तो देखिए केवल x ही यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो पहला सिचुएशन ये वेरीफाई कर रहा है, मतलब कहने मतलब क्या है, यहाँ पे वन वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या देखना होता है कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है। ठीक है, क्या देखना है, हाईएस्ट पावर या डिग्री बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, तो डिग्री जो है कितना है, 2 है, और ये क्या है, होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो क्या लिखेंगे, ये दो कंडीशन है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों हुआ, because the variable highest degree is in whole number, is in whole number। ठीक है, समझ आया, क्या क्या हम समझ में आया। सबसे पहले चेक करना है कि वेरिएबल का डिग्री कितना है,
तो वेरिएबल का डिग्री 2 था, ठीक है, और 2 क्या है, होल नंबर है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल है। समझ आ गया ना, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब देखिए इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है और इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझा गया ना, क्या कि एक ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। अब रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज द वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री इज इन होल नंबर। सिंपल यही रीजन लिखना है कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, होल नंबर में है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। समझा गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2, ठीक है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो t है, जो यहाँ इस क्वेश्चन का वेरिएबल है, वो क्या है, वो रूट में है। जब रूट हटाते हैं ना तो जो वेरिएबल है उसका पावर 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, जब रूट हटाएंगे तो वेरिएबल पावर 1/2 हो जाता है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का जो डिग्री है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, लेकिन इसका क्या है, इसका जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसको लिखेंगे कैसे, देखते हैं। देखिए क्या बताया था मैं कि वन वेरिएबल है इसमें t, तो किसमें था, रूट में है, तो रूट हटाया तो क्या हो गया, 1/2 हो गया। ये भी √2 है, तो √2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जब रूट हटेगा तो 2 का पावर 1/2। देखिए डिग्री बोलिए पावर, ठीक है, एक ही है। इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या था देखो, बिकॉज इट्स वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री इज इन फ्रैक्शन। जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री फ्रैक्शन में, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए, फिर बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री का पावर होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ना ही निगेटिव होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है और निगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 2/y, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। जब ये y जो है ऊपर जाएगा तो इसका जो डिग्री है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या बताया मैं, इसका क्या है, एक ही वेरिएबल है t, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या बताया मैं आपको कि वेरिएबल क्या है, y है, और दूसरा भी y है, और ये किसमें, फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन हटाएंगे तो डिग्री जो हो जाएगा इसका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाई डिग्री कितना आ गया, -1 है। इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो रीजन क्या देंगे, बिकॉज वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री इज इन निगेटिव फॉर्म, ठीक है। मेरे ख्याल समझ आ गया कि क्या करना होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, हमको क्या चाहिए, एक ही वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ 3 वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे कि ये इस पे 3 वेरिएबल है, जिसके चलते ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सिंपल, इसमें 2-3 बातें याद रखने की जरूरत है पॉलिनोमियल के लिए। पहला कि जो भी वेरिएबल होगा उसका जो डिग्री होगा ना, वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर निगेटिव है डिग्री और फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट को। क्वेश्चन सेकेंड है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या फाइंड करना है, हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, किसका, x² का, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है। तो देखो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं।
जैसे मान लेते हैं 2x² है माइनस x है प्लस 1 है, ठीक है। तो क्या बोला है, x² की तरफ का आपको कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए जो भी वेरिएबल होता है उसके आगे वाला जो पार्ट होता है वे ही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक है। वेरिएबल के आगे वाला ही कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ x² वाला पूछा था, ठीक है। तो x² के आगे क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ नंबर नहीं हुआ है, दिया हुआ है। तो जहाँ पे कोई नंबर नहीं रहता ना वहाँ 1 रहता है, ठीक है। जहाँ पे कोई नंबर नहीं रहता है वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, ठीक है। कोफिशिएंट कितना है इसका, 1 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, ये लिख देंगे हम लोग। समझ आ गया ना, फिर समझ लो कि वेरिएबल के आगे जो नंबर आता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। और एक चीज कि इसके सामने का जो साइन होता है ना वो भी लेते हैं। जैसे मान लो अगर x² के सामने -2 रहता है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है, -2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 - x² प्लस x³, ठीक है। तो देखिए यहाँ x² है, x² का एक क्या है, मैं बताया था ना जब कुछ नहीं रहता उसका क्या था, 1। तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया, -1। तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। याद रखना मैं क्या बोला कि जो भी वेरिएबल होता है उसके आगे वाले नंबर को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था x² वाला, तो x² का है क्या है यहाँ पे, -1, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल, सॉरी क्या लिखा है, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बताना है बायनोमियल का जिसका डिग्री 35 होना चाहिए और मोनोमियल का जिसका डिग्री 100 होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको हम लोग। बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, y का पावर 35 प्लस 3। देखिए बाई मतलब 2 होता है तो 2 टर्म होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जब 2 टर्म होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग बायनोमियल। अगला क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है एक टर्म, तो एक सिंगल टर्म हो गया, ठीक है। तो केवल इसमें क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखना था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका डिग्री क्या है, ठीक है। तो डिग्री को मालूम होने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। देखिए उस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बात चीज़ों को सीख लेते हैं। देखिए अगर किसी भी वेरिएबल का डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे लिखते हैं, देखिए 5x + 2, यहाँ वेरिएबल कितना है, x है, इसका डिग्री कितना है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए √3y - 7 है, यहाँ वेरिएबल y है, इसका डिग्री कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ क्या है -8z, z का डिग्री कितना है, 1 है। तो जिसका डिग्री 1 होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। यहाँ देखिए x² + x + 1, तो वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। उसी तरह देखिए 4y² - 3y + 5, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितना है वेरिएबल का, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए -6x², तो वेरिएबल x है, इसका डिग्री कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 हो। एग्जाम्पल देखते हैं 1 - y - y³
तो देखिए ये वेरिएबल y है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। माइनस जेड क्यूब, तो वेरिएबल z है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, इसका मतलब क्या है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो 7y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1y प्लस 1, ये वेरिएबल y है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो कितना क्या हो गया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगला है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 4 हो। एग्जांपल देखते हैं, x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो ये क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, 3y का पावर 4 प्लस 8y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7, इस वेरिएबल कितना है y है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4 है, तो क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला है 6z का पावर 4 माइनस 9z स्क्वायर प्लस 4, वेरिएबल कितना है z है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4 है, इसका मतलब क्या हो गया ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 0 होती है। एग्जाम्पल 3, तो 3 का कोई डिग्री नहीं है, इसका डिग्री कितना होगा 0, तो क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 205, इसका डिग्री कितना है 0, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। 36, इसका डिग्री क्या है 0 है, तो क्या हो गया ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, वो क्या चेक करना था सबसे पहले, हाईएस्ट डिग्री का। वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है, तो इस क्वेश्चन का जो पूछा है राइट द डिग्री, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 3। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, उसी को हम लोग उस क्वेश्चन का डिग्री मानते हैं। तो इसमें क्या था, वेरिएबल यहाँ पे है x, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, तो इस क्वेश्चन का डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जो भी वेरिएबल रहता है उसका हाईएस्ट डिग्री को लेते हैं हम लोग डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए 5t माइनस √7 है, तो इसमें वेरिएबल t है। ठीक है, t का हाईएस्ट डिग्री कितना है 1 है, जब कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है, तो इसका डिग्री कितना हो गया 1, डिग्री कितना हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये 3 है, अभी हम लोग देखे थे ना 3 क्या है, एक तरह का कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 0, इसका डिग्री कितना है, डिग्री 0। ठीक है, बात समझेंगे ना। तो बस सिंपल क्वेश्चन था, बस हमको डिग्री निकालना था। डिग्री देखने के लिए 2-3 चीज़ों का याद होना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल का हाईएस्ट जो डिग्री होता है उसी को हम लोग डिग्री मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल एक्स है। ठीक है, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी बताया था ना, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 3 हो, बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 4 हो, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 0 हो। ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ना, तो इस क्वेश्चन में उसी को देखना है। अगला क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब। देखिए यहाँ वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसका मतलब क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लिख लेना, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ देखिए वेरिएबल y है, तो y का हाई डिग्री कितना है, 2 है। जब हाई डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों हुआ, क्योंकि वेरिएबल का हाई डिग्री 2 है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स, तो वेरिएबल x है, इसका हाई डिग्री कितना है, जब कुछ तो 1 होता है, तो 1 को क्या बोलते हैं हम लोग 1 को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर। तो क्या है, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। समझ रहा ना, जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी हम बताए थे कि जिसका डिग्री 1 होगा उसको लीनियर बोलेंगे, जिसका डिग्री 2 होगा उसको उसका क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जिसका डिग्री 3 होता है उसे क्यूबिक बोलते हैं, जिसका डिग्री 4 होता है उसे बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसका डिग्री 0 होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या था, वेरिएबल का जो डिग्री है वो 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी क्या है, 3t, तो t का डिग्री कितना है, 1 है, तो ये भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आ गया ना, सिंपल था क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आर स्क्वायर, है ना, तो वेरिएबल का कितना है, डिग्री 2 है, तो जिसका डिग्री 2 होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, ये इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बात समझ आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 7x³, तो वेरिएबल कितना है यहाँ पे, 1 है जो कि x है, इसका डिग्री कितना है, 3 है, जिसकी डिग्री 3 होता है क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आ गया ना। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या क्या देखना था हमको, कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, और कांस्टेंट क्या होता है। तो लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक मतलब जिसका डिग्री 3 हो, बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 4 हो, कांस्टेंट मतलब जिसकी डिग्री 0 हो। तो ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हुई। अगर वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो मैं आपको डालता रहूं, और आपको जो है किसी भी तरीके का मैथ में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।